नमस्कार सभी को। मैं आपकी पूजा मैम प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो काव्य शास्त्र से आता है, जिसे आप अलंकार कहते हैं, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का स्कोरिंग आप कह सकते हैं कि स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो वेटेज रहता है वो आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर का इसका वेटेज रहता है। तो उसके लिए मैं आपके सामने आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, अलंकार, जिसमें आज हम एक आपका जो शब्द अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका वीडियो रहेगा जिससे आपका अनुप्रास अलंकार के जो जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अलंकार होता क्या है। देखिए, जो भी काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो जिस भी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। या फिर मैं कहूं अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आपका आभूषण। ठीक है, जैसे कि आप अपने आप को सजाने के लिए कोई मनुष्य यदि अपने आप को सजाता है, संवारता है, तो वो ऑर्नामेंट्स के जरिए, ठीक है, ज्वेलरी के जरिए, अगर हम एक लेडी की बात करें तो कपड़ों के जरिए, ज्वेलरी के जरिए, हेयर स्टाइल के जरिए, मेकअप के जरिए अपने अंदर क्या लाती है, चमत्कार लाती है, या फिर अपने आप को क्या करती है, सजाती है। वैसे ही एक पुरुष अच्छे कपड़ों के जरिए, ठीक है, अच्छे वार्तालाप, ठीक है, अच्छी आपका हेयर स्टाइल, इसके जरिए अपने अंदर क्या लाता है, चमत्कार लाता है। वैसे ही काव्य शास्त्र कहता है कि यदि किसी पंक्ति में आपको चमत्कार उत्पन्न करना है तो वहां पर जिन शब्दों के माध्यम से आप उसमें चमत्कार लेके आएंगे उन्हीं को काव्य शास्त्र की भाषा में आप क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो अलंकार के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये आपका बना है अलम योग कार से बना है। ठीक है, अलम योग कार से बना है। ठीक है, एक पंक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलंकरोति इति अलंकार। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, जो अलंकृत करता है, जो सजाने का कार्य कर रहा है, वही आपका क्या है, अलंकार है। जिस भी शब्द के माध्यम से आपको ऐसा लग रहा है कि इससे पंक्ति में 4 चांद लग गए हैं, वही शब्द आपका क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर अलंकार के भेदों की अगर हम बात करें तो अलंकार के आपके 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा है आपका उभय अलंकार। शब्द अलंकार की अगर मैं बात करूं तो जिन पंक्तियों में, जिस कविता में शब्द के माध्यम से अलंकार, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें आप शब्द अलंकार कहते हैं। और जिन पंक्तियों में, जिन कविताओं में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें आप क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कभी कभार प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है, आपको दे देगा, जैसे दे देगा श्लेष अलंकार, बताइए श्लेष अलंकार शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको ये ध्यान में रखने होते हैं कि कौन कौन से अलंकार हमारे शब्द अलंकार हैं और कौन कौन से अलंकार हमारे अर्थ अलंकार हैं। बाकी जब आप प्रत्येक अलंकार को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर आप समझ जाओगे क्यों इसे शब्द अलंकार बोला गया और क्यों उसे अर्थ अलंकार बोला गया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो शब्द अलंकार की अगर मैं बात करूं तो शब्द के माध्यम से जिसमें अलंकार उत्पन्न होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, शब्द अलंकार कहलाते हैं। इनमें अगर मैं कैटेगरी आपको बताऊं तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी अलंकार जो है वो शब्द के माध्यम से पंक्ति में या कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं अर्थ अलंकार की बात करूं तो ये वे अलंकार हैं जो अर्थ के माध्यम से पंक्ति में क्या करेंगे, चमत्कार उत्पन्न करेंगे। इनकी अगर मैं बात करूं तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, ठीक है, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान अलंकार, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, अर्थ अलंकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक ही अलंकार को डिस्कस करने वाली हूं जो है आपका अनुप्रास अलंकार एवं उसके भेद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना अनुप्रास अलंकार जो है वो आपका क्या है, एक शब्द अलंकार है। ठीक है, तो मीन्स इसमें शब्द के माध्यम से आपकी कविता या पंक्ति में क्या होगा, आप देखेंगे कि चमत्कार उत्पन्न होगा, कि शब्द के माध्यम से उस पंक्ति या उस कविता को क्या किया जा रहा होगा, अलंकृत, सजाया जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अनुप्रास की तो अनुप्रास अलंकार कहता है जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए। ठीक है, अनु का अर्थ है पुनरा, अनु का अर्थ आप कह सकते हैं रिपीटिशन। ठीक है,
तो हिंदी में आप इसे लिखिएगा, जहां पर आप क्या देखें, पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है। अनु का अर्थ है दोबारा, ठीक है, और प्रास का अर्थ है वर्ण, ठीक है। तो जहां पर वर्णों की आप क्या देखेंगे, पुनरावृत्ति देखेंगे, वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा गया है, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ज और ज वर्ण की क्या हो गई है, रिपीटिशन हो गई है, भ भ भ वर्ण की क्या हो गई है, रिपीटिशन हो गई है। तो अनुप्रास अलंकार कहता है जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो जाए वो अलंकार आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि अनुप्रास अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा भी लिखी है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वो आपका क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब इसके भेदों से भी प्रश्न बनता है, तो आइए इसके भेदों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके भेद अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो आज का जो ये शॉर्ट वीडियो रहेगा वो इन्हीं पांचों के ऊपर रहेगा कि कैसे आप पहचानेंगे कहां पर लाटानुप्रास होगा, कहां पर अंत्यानुप्रास होगा। तो इन वन गो मैं आपको बता दूं कि छेकानुप्रास अलंकार कहता है, जैसे कि आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होगा जहां पर वर्ण की क्या हो रही होगी, आवृत्ति हो रही होगी। तो यदि कोई वर्ण यहाँ पर 2 बार आया है तो उसको आप क्या बोलेंगे, छेकानुप्रास अलंकार बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहता है यदि कोई वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आया है, यदि किसी वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं कि वो वर्ण 3 आ गया है, 3 बार आ गया है या फिर 3 से अधिक बार आ गया है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वहीं लाटानुप्रास अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किसी वाक्य या उपवाक्य का रिपीटिशन हो जाएगा, ठीक है। किसी वाक्य या उपवाक्य, कोई वाक्य या उपवाक्य आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अंत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि इसमें अंत्यानुप्रास में आप याद रखेंगे अंत से कि इसमें अंतिम वर्ण, ठीक है, पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा राइम्स, ठीक है। तो इस अंत्यानुप्रास अलंकार में आप क्या देखेंगे कि पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको वन गो में बता रही हूँ, इससे आगे मैं आपको एक एक अलंकार क्या है एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि यहाँ पर माधुर्य वर्ग की आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। माधुर्य वर्ग की अगर मैं बात करूं तो माधुर्य वर्ग आपका कहलाता है त, थ, द, ध और न, ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहेगा कि यहाँ पर आपको रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स देखने को, रिपीटिशन ऑफ अल्फाबेट या वर्ण आप कहें, रिपीटिशन ऑफ वर्ण देखने को मिलेगा, और वो वर्ण आपके कौन से होंगे, जिनको आप काव्य शास्त्र में माधुर्य वर्ग कहते हैं, और वो माधुर्य वर्ग आपका क्या होता है, त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो वन गो में अगर मैं बताऊं, छेकानुप्रास अलंकार वो होगा जहां पर एक वर्ण आपका कितनी बार आया होगा, 2 बार आया होगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार वो होगा जहां पर वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आएगा। लाटानुप्रास अलंकार में पूरा एक उपवाक्य आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अंत्यानुप्रास अलंकार में पंक्ति के अंतिम जो वर्ण होंगे वो आपको क्या रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। और श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि यहाँ पर आपको माधुर्य वर्ग त, थ, द, ध, न इन वर्णों की क्या आवृत्ति देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए इसको डिटेल में समझते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं छेकानुप्रास अलंकार की। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, छेकानुप्रास अलंकार में एक वर्ण आपका क्या आ जाएगा, 2 बार आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, तुलसीदास जी की फेमस लाइन है, सूर समर करनी करही कहीं न जानही आपू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको स और स, ठीक है। पेन में आपको चेंज कर देती हूँ जाके ये विजिबल रहे। तो यहाँ पर आप स और स की रिपीटिशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर क और क वर्ण की एक पंक्ति में आपको क्या रिपीटिशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सूर समर, जब सूर समर शब्द की बोला गया तो स और स, एक ही वर्ण स आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। करनी करहे की बात करें तो क और क वर्ण की क्या हो गई है, आवृत्ति हो गई है। तो मैंने आपको बताया था छेकानुप्रास कहता है जहां पर वर्ण आपका रिपीट हो जाए कितनी बार, 2 टाइम्स, तो ऐसा अलंकार आपका क्या होगा,
अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा? छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं च और च, यहाँ पर आपका जो च वर्ण है वो 2 बार क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। रिपीटिशन में आप ध्यान देंगे कि जो आपका लिंक है वो टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर चंचल शब्द में भी आप च देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो टूट गई है, किसकी वजह से? क की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इसे 2 ही बार माना जाएगा, और वो 2 बार किसमें होंगे? आपका चारू और चंद्र में। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपको छे का अनुप्रास अलंकार आई होप समझ में आ गया होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ठीक है, तो चारू और चंद्र में च वर्ण की आवृत्ति हो गई है 2 बार, सूर समर में स वर्ण की आवृत्ति हो गई है 2 बार, और करनी करही में क वर्ण की आवृत्ति हो गई है 2 बार। ठीक है, तो छे का अनुप्रास अलंकार कहता है जहां पर एक ही वर्ण आपका 2 बार रिपीट हो जाएगा, वो आपका कैसा अलंकार होगा? छे का अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरा आपका कह रहा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में मैंने आपको बताया था, वृत्त्यानुप्रास कहता है जहां पर जो वर्ण है 3 बार आए या फिर 3 से अधिक बार आए, तो ऐसे जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे? आपके वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, यहाँ पर त त त त त, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जो रिपीटिशन हो गया है वो कितनी बार हो गया है? 5 टाइम्स हो गया है। त वर्ण की जो आवृत्ति है वो कितनी बार हो गई है? 5 टाइम्स हो गई है। इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। तो यहाँ पर भ की अगर हम बात करें 1 2 3 4, ठीक है, तो से के बाद फिर भ आया तो ये अब काउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जो भ वर्ण की आवृत्ति है वो कितनी बार हो गई है? 4 बार हो गई है। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक बार जब भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आए हो। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो आपका पढ़ा था लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार कहता है कि यहाँ पर उपवाक्य की क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, देखिए लाटानुप्रास क्या कह रहा है? उपवाक्य की आवृत्ति हो जाएगी। अर्थ दोनों का सेम होगा, लेकिन प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर समझिए। राम भजन जो करत नहीं भव बंधन बहता ही, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन बहता ही। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भव बंधन बहता ही। ठीक है, यहाँ पर एक उपवाक्य है आपका, और वो उपवाक्य कौन सा है? भव बंधन बहता ही। दोनों क्या हो गए हैं? रिपीट हो गए हैं आपकी पंक्तियों में। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन इनके मूल अर्थ में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। आइए जानिए कैसे। राम भजन जो, यहाँ पर आप अल्प विराम पर ध्यान देंगे। पहले वाली पंक्ति में जो अल्प विराम है वो किसके बाद लग चुका है? करत के बाद लग चुका है, और नहीं जो है वो आपका किसके साथ जुड़ चुका है? भव बंधन बहता ही। जबकि नीचे वाली पंक्ति में आप क्या देख रहे हैं? जो अल्प विराम है वो नहीं के बाद लगा है, और फिर आपका उपवाक्य आया है भव बंधन बहता ही। अब देखिए इसको उच्चारण करने का जो तरीका है अल्प विराम के माध्यम से चेंज हो जाएगा। उच्चारण आपका कैसा होगा? राम भजन जो करत नहीं भव बंधन बहता ही, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन बहता ही। ठीक है, एक अल्प विराम की वजह से आपके भाव में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। रिपीटिशन सेम है, भव बंधन बहता ही, भव बंधन बहता ही। ऊपर वाली पंक्ति क्या कह रही है? राम भजन जो करत, राम का भजन जो करता है, जो ईश्वर का भजन करता है, नहीं भव बंधन बहता ही, उसे संसार रूपी भय से कोई डर नहीं होता है। ठीक है, जबकि नीचे वाली पंक्ति क्या कह रही है? राम भजन जो करत नहीं, राम का भजन जो नहीं करता है उसे संसार रूपी बंधन क्या क्या होता है? भय सताता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि उपवाक्य का क्या हो गया है? रिपीटिशन हो गया है, लेकिन उन दोनों के मूल अर्थ में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। ऊपर वाली पंक्ति कह रही है राम का भजन, ईश्वर का भजन जो करता है उसे संसार रूपी भय, संसार रूपी बंधन का भय नहीं सताता है। जबकि नीचे वाली पंक्ति क्या कह रही है कि राम भजन जो नहीं करता है, ईश्वर का भजन जो नहीं करता है, संसार उसे अपनी मोह माया में क्या जकड़ता रहता है, उसे संसार रूपी बंधन जो है वो भय की तरह क्या करता है? सताता रहता है। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति को देखिए। पूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? रिपीटिशन हो रहा है किसका? काहे धन संचय, काहे धन संचय।
ठीक है, अर्थ दोनों का सेम है, काहे धन संचय, क्यों धन को संचय करके रखना है, क्यों धन को समेट के रखना है। नीचे वाली पंक्ति भी कह रही है क्यों धन को समेट के रखना है, लेकिन मूल अर्थ में क्या आ जाएगा, इनके परिवर्तन आ जाएगा। पहली वाली पंक्ति कह रही है पूत कपूत तो काहे धन संचय, यदि आपका पुत्र जो है कपूत है तो आप उसके लिए धन को क्यों इकट्ठा करके रख रहे हैं। दूसरी पंक्ति कह रही है पूत सपूत तो काहे धन संचय, यदि आपका पुत्र सपुत्र है, सपूत है, तो भी आप उसके लिए क्यों धन समेट के रख रहे हैं। अब देखिए मूल दोनों का अर्थ सेम है लेकिन मूल अर्थ में परिवर्तन है। ऊपर वाली पंक्ति कह रही है यदि आपका पुत्र कपूत है तो आप उसके लिए धन संचेत के क्यों रख रहे हैं, उसने उसे आगे चलकर जुआ, शराब, बुरी आदतों से उस पूरे धन का क्या कर देना है, विनाश कर देना है। जबकि नीचे वाली पंक्ति कह रही है पूत सपूत तो काहे धन संचय, यदि आपका पुत्र जो है सपूत है तो भी आपको उसके लिए धन इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं है, उसको आपके धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिपीटिशन हो गया है आपके उपवाक्य का, काहे धन संचय। ऊपर वाले में रिपीटिशन हुआ था भव बंधन बहता ही, नीचे वाले में रिपीटिशन हो गया है काहे धन संचय। तो लाटानुप्रास अलंकार क्या कहता है, यहाँ पर आपको उपवाक्य की आवृत्ति, रिपीटिशन ऑफ उपवाक्य देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पंक्ति है पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। देखिए यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है घाम चांदनी ताही, घाम चांदनी ताही। यहाँ पर भी जो खेल है वो किसका है, अल्प विराम का। ऊपर वाले की तरह यहाँ पर अल्प विराम नहीं से पहले लग गया है और नीचे वाले में अल्प विराम किसके बाद लगा है, नहीं के बाद लगा है। ठीक है, तो पंक्ति कह रही है प्रिय निकट जागे, जिसके प्रिय उसके निकट है उनको वियोग नहीं सताता है। और नीचे वाली पंक्ति कह रही है प्रिय निकट जाके नहीं, जिसके प्रिय उसके निकट नहीं है उसे वियोग सताता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन किसका हो गया है, घाम चांदनी ताही, घाम चांदनी ताही। ठीक है, प्रिय निकट जाके, जिसके प्रियवर उसके समीप है उस नहीं घाम चांदनी ताही, घाम चांदनी ताही मतलब वियोग। ठीक है, दूर रहने की पीड़ा को ये कह रहा है, नहीं घाम चांदनी ताही, उसे दूर रहने की पीड़ा नहीं सताती है। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति कह रही है प्रिय निकट जाके नहीं, जिसके प्रिय उसके निकट नहीं है घाम चांदनी ताही, अर्थात उसको सेपरेशन का जो दर्द है वो क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होगा कि जहां पर उपवाक्य की क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे अलंकार की तरफ। चौथा अलंकार कहता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में मैंने आपको बताया कि अंतिम वर्ण की क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगी, अंतिम वर्ण आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ठीक है, अंतिम शब्द नहीं बोल रही हूं मैं, अंतिम वर्ण बोल रही हूँ, वाक्यों शब्दों पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर पंक्ति है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिपीटिशन ऑफ किसका देख रहे हैं, ती का रिपीटिशन देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अंत्यानुप्रास, अंत से आप याद रखेंगे कि अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द नहीं बोला गया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अंतिम शब्द नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है अंतिम वर्ण की क्या हो जाएगी, आपको आवृत्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ती और ती। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दीपक हो और हम उसकी बत्ती की तरह हैं, बाती की तरह हैं, जाकी ज्योति बने दिन राती। ठीक है, जिसकी जोड़ी क्या दिन रात बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, में वर्ण की क्या हो गई है, आवृत्ति हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, जहां पर आपको लास्ट अंतिम वर्ण की क्या रिपीटिशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आखिरी। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है कि यहाँ पर आपको रिपीटिशन देखने का मिलेगा किसका, माधुर्य वर्ग का। ठीक है, काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो माधुर्य वर्ग आपका क्या हो जाता है, त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज है वर्णमाला की त, थ, द, ध, न, इसको काव्य शास्त्र में माधुर्य वर्ग बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माधुर्य वर्ग की रिपीटिशन देखने को मिलेगी। देखिए दीनान था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, अर्थात दिन का अंत था और सूर्यदेव क्या कर रहे थे, डूब रहे थे। और जब सूर्यदेव डूब रहे थे तो क्या देखा गया कि गाय ग्वाल बाल सब घर की ओर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं।
ठीक है, दिन समाप्त हो रहा है ना, तो सब अपने घर की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए द न त थ थ द न थ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, दीनान था थे दीनानाथ डूबते सदेनु आते ग्रेगवाल बाल थे। आपको पहली वाली सीरीज जो मैंने वहां पर अंडरलाइन की है, वहां पर आपको त थ द ध न, इन्हीं जो वर्ण है इनकी क्या रिपीटेशन देखने को मिल रही है, मतलब माधुर्य वर्ग अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसा जो अलंकार होता है वो आपका क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ता दिन दान दीन धन धरनी, त द ध ध, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला, माधुर्य वर्ग देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आज के सेशन को, इस छोटे से सेशन को मैं एंड करती हूँ। तो इसी तरह मैं आपके सामने रोज आपके छोटे छोटे सेशंस लेके आऊंगी, जिसके माध्यम से मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि आप छोटे से टाइम पीरियड में आप किसी एक, क्या कह सकते हैं, टॉपिक को क्या करें, कवर कर सके, ठीक है। तो आज हमने जो अपना टॉपिक उठाया था वो अलंकार का सबसे पहला वेद, आपके शब्द अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का उठाया था, और अनुप्रास अलंकार में उसके 5 वेदों को हमने किया है, ठीक है। तो सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रोजाना आपके सामने मैं लेके आऊंगी शॉर्ट टॉपिक्स, जिसमें आपका एक वीडियो के माध्यम से आपका एक टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। प्रोविडेंस कोचिंग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।